किसी भी कंट्री के लिए जब भी आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, आप शेंजन अप्लाई करते हैं, यूएस अप्लाई करते हैं, कनाडा अप्लाई करते हैं, यूके अप्लाई करते हैं, तो एक चीज़ हमेशा जो है वो बड़ी लाज़िम मलज़ूम होती है जिसके ऊपर मोस्टली लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। आप लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसको बना सकते हैं, कैसे चीज़ें आप इस तरह लेके जा सकते हैं कि आप किसी भी कंट्री के लिए जब जा रहे हैं तो आप वो बैंक स्टेटमेंट दिखाएं तो आपका 100% वीज़ा जो है बैंक स्टेटमेंट की वजह से कभी रिफ्यूज़ नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं जी हमारी 70 लाख की, हमारी 7 करोड़ की, 5 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट है, मगर वो बैंक स्टेटमेंट कैसे होती है जी? पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, उस पैसे का अगर आपसे भी हिसाब किताब पूछा जाए या FBR भी आपसे साफ पूछे, आप लोगों को उसका नहीं पता होगा। एक तरफ आप 20 लाख की बैंक स्टेटमेंट कर लें तो आपकी 20 लाख वाली बैंक स्टेटमेंट मजबूत होगी बनिस्बत 7 करोड़ वाली, अगर वो जस्टिफाइएबल नहीं है। ये आप लोग अगर जस्टिफाइएबल जिसको बात करते हैं, ये स्टेटमेंट आपकी 20 लाख क्लोजिंग बैलेंस वाली 7 करोड़ वाले स्टेटमेंट से हजार नहीं लाख दर्जे बेहतर है। कोई भी एम्बेसी किसी खास तौर पे बैंक स्टेटमेंट की वजह से आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करेगी। तो आप लोगों ने मजीद किसी भी हवाले से, हमारा मकसद यही होता है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। किसी भी कंट्री के लिए जब भी आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, आप शेंजन अप्लाई करते हैं, यूएस अप्लाई करते हैं, कनाडा अप्लाई करते हैं, यूके अप्लाई करते हैं, तो एक चीज़ हमेशा जो है वो बड़ी लाज़िम मलज़ूम होती है जिसके ऊपर मोस्टली लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, वो है जी बैंक स्टेटमेंट। आप लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसको बना सकते हैं, कैसे चीज़ें आप इस तरह लेके जा सकते हैं कि आप किसी भी कंट्री के लिए जब जा रहे हैं तो आप वो बैंक स्टेटमेंट दिखाएं तो आपका 100% वीज़ा जो है बैंक स्टेटमेंट की वजह से कभी रिफ्यूज़ नहीं होगा। तो आज की वीडियो हम बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बनाने जा रहे हैं कि हाउ टू मेंटेन योर बैंक स्टेटमेंट और आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं मलिक दानिश अली और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बताने लगे हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग बाखबर रह सकें। बैंक स्टेटमेंट दो किस्म की होती है। बैंक स्टेटमेंट किस तरह दो किस्म की होती है, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड समझाऊंगा और ऐसे समझाऊंगा, आपने वीडियो बड़े ध्यान से सुननी है, अपने दोस्तों यारों को शेयर करनी है ताकि ये उनके लिए भी बेनिफिशियल चीज़ हो, आप लोग इस वीडियो को सुने, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, ताकि आप लोग बैंक स्टेटमेंट के ऊपर कभी किसी किस्म की गलती ना करें। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं जी हमारी 70 लाख की, हमारी 7 करोड़ की, 5 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट है, मगर वो बैंक स्टेटमेंट कैसे होती है जी? पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, उस पैसे का अगर आपसे भी हिसाब किताब पूछा जाए या FBR भी आपसे साफ पूछे, आप लोगों को उसका नहीं पता होगा। एक तरफ आप 5 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट कर लें और एक तरफ आप 20 लाख की बैंक स्टेटमेंट कर लें तो आपकी 20 लाख वाली बैंक स्टेटमेंट मजबूत होगी बनिस्बत 7 करोड़ वाली, अगर वो जस्टिफाइएबल नहीं है। अगर आपकी जस्टिफाइएबल 20 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट है तो वो ज़्यादा आपके लिए वैलिड है और आप दुनिया के किसी भी वीज़ा के अंदर या किसी भी एम्बेसी के अंदर वो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे तो आपका 100% अप्रूव है। अच्छा जी, जस्टिफाइएबल बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? जस्टिफाइएबल बैंक स्टेटमेंट ये होती है, मिसाल के तौर पे कोई भी एम्प्लॉय है, कोई एम्प्लॉयमेंट में मिसाल अब कोई सरकारी एम्प्लॉय है, उसकी 1,50,000 सैलरी है, अगर वो उसकी मंथली महीने की पहली 10 तारीखों में आ रही है, सैलरी 5 को आ रही है, अगले महीने की 5 की आ रही है, अगले महीने की 5 आ रही है, उस 1.5 लाख में से कुछ स्पेंडिंग हो रही है, कुछ सेविंग हो रही है, मिसाल तो रुपये 1.5 लाख में से आप 1,20,000 खा भी गए, आपका 30,000 पड़ा हुआ है, उसके बाद इसी तरह अगले महीने भी आ रहा है, फिर आपको कोई बोनस मिलता है, आपको कोई चीज़ मिलती है, तो आपकी उस बैंक के अंदर एक प्रॉपर जस्टिफाइएबल अगर चीज़ें, उसका हिसाब किताब अगर आप ऑडिट करें या फाइनेंशियल रिपोर्ट निकालें तो आप बिल्कुल क्लीन चिट होंगे, आप बिल्कुल सही होंगे बैंक स्टेटमेंट को लेके। ये जो अगर इस बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख है और दूसरी तरफ एक किसी भी बिजनेसमैन की बैंक स्टेटमेंट है, उसके अंदर 50 लाख एक तरफ से आ रहा है, आप 55 लाख सेंड कर रहे हैं, 55 आ रहा है, 70 सेंड कर रहे हैं, 10,000 कहीं से आ रहा है, आप 8,000 पास रख रहे हैं, 2,000 आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और मल्टीपल ट्रांजेक्शन, इतनी बड़ी बड़ी बैंक स्टेटमेंटें 50-50, 60-60, 100-100 पेजेस की बैंक स्टेटमेंट लेकर जाते हैं, वो हमेशा रिफ्यूज़ होती है। क्यों रिफ्यूज़ होती है? क्योंकि उस बैंक के आप लोग प्रॉपर टैक्स नहीं पे करते उस स्टेटमेंट का, और उस स्टेटमेंट का आप लोगों के पास खुद को भी हिसाब किताब नहीं होता। तीसरे नंबर पे इसी बैंक स्टेटमेंट के साथ आपकी अटैच्ड होती है FBR की रिटर्न्स में सैलरी के ऊपर 12 से 14,000 टैक्स है, या आपकी वो कंपनी पे कर रही है जिस कंपनी के थ्रू आप जा रहे हैं, अगर वो टैक्स पे कर रही है तो आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली आ जाता है, और या आपकी कंपनी नहीं पे कर रही, आप लोग खुद पे कर रहे हैं और आपके रिटर्न्स के अंदर ये मेंशन्ड है कि इस बंदे की सालाना 24 लाख रुपया तनख्वाह है और ये 24 लाख के हिसाब से टैक्स देता है, तो 100% ये चीज़ गारंटेड है कि आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड है, आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाइएबल है, आप उस चीज़ का हिसाब किताब देख सकते हैं। आपसे
एम्बेसी अगर पूछती है कि मिसाल के तौर पे ये 50,000 आपने कहाँ स्पेंड किया, तो उसमें प्रॉपर मेंशन है कि ये मैंने बिजली का बिल जमा कराया, या मैंने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, या मैंने शॉपिंग की है, कोई भी चीज़ की है, तो ये आप लोग अगर जस्टिफाइबल जिसको बात करते हैं, ये स्टेटमेंट आपकी 20 लाख क्लोजिंग बैलेंस वाली 7 करोड़ वाले स्टेटमेंट से हज़ार नहीं लाख दर्जे बेहतर है, क्योंकि उस 7 करोड़ वाली स्टेटमेंट का आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि कहाँ से पैसे आए, कहाँ गए, क्यों आए, या आप अगर उसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, आप जस्टिफिकेशन दें, तो आपका 100% जो है वो बैंक स्टेटमेंट भी मेंटेन्ड होता है, और कोई भी एम्बेसी किसी खास तौर पे बैंक स्टेटमेंट की वजह से आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करेगी। तो आप लोगों ने मजीद किसी भी हवाले से, हमारा मकसद यही होता है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, तो आप लोगों का किसी भी हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप लोगों ने लाजमी करना है। मुझे जितने कमेंट्स आते हैं, जितनी चीज़ें आती हैं, उसके हवाले से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, आप बेशक हमारा ऑफिशियल नंबर है उसको डायल करें, जिस नंबर के एंड में 6751 आता है, आप लाजमी आएँ, आप लोगों को इंशाल्लाह फ्री कंसल्टेंसी हमारी तरफ से मिलेगी। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद के साथ।